नमस्कार। गर्भनाल की विशेष श्रृंखला महाभारत गाथा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने भीष्म की उस भयानक प्रतिज्ञा के बारे में जाना जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्रतिज्ञा जहां वंश की रक्षा के लिए थी, वही एक अनचाहा संघर्ष, एक प्रतिरोध की ज्वाला को जन्म दे रहा था। आज की कहानी है अम्बा और भीष्म की, एक ऐसी राजकुमारी की व्यथा जिसने हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली योद्धा को चुनौती दी और जिसके प्रतिशोध ने कुरुक्षेत्र के युद्ध का भविष्य लिख दिया। आइए जानते हैं इस मार्मिक और साहसी गाथा को। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर और स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर के विवाह के योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। काशीराज की कन्याएं अपूर्व सुंदरियां थीं। उनके रूप और गुण का यश दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए देश विदेश के अनेक राजकुमार उनके स्वयंवर में भाग लेने आए थे। स्वयंवर मंडप उनकी भीड़ में खचाखच भरा हुआ था। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में उन्होंने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराशा होने लगी। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फबत्तियाँ कसी जाने लगीं। माना कि भारत श्रेष्ठ भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, किंतु साथ ही बूढ़े भी तो होते जा रहे हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? तो क्या इन्होंने सस्ते में यश ही कमा लिया? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने प्रतिज्ञा जो की थी, क्या वह झूठी ही थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी वृद्ध भीष्म की तरह से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना की। आगे की ओर चल दी। अभिमानी भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, मारे क्रोध के उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने सारे इकट्ठे राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और अकेले तमाम राजकुमारों को हराकर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक लाकर रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चले गए। सौव देश का राजा साल्व बड़ा वीर और स्वाभिमानी था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान ली चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। साल्व वीर अवश्य था, परंतु धनुष के धनी भीष्म के आगे कब तक ठहर सकता था। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के ब्याह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाते समय आया तो काशीराज की जेठी लड़की अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, आप बड़े धर्मज्ञ हैं, मेरी एक शंका है, उसे आप ही दूर कर सकते हैं। मैंने अपने मन में स्वदेश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। आप धर्मात्मा भी हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद अब मेरे बारे में जो उचित समझें करें। धर्मात्मा भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसके इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत
बर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप शास्त्रोक्त विधि से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ने ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास ही जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। यह कहकर सौभराज साल्व ने प्रणय कामनी अम्बा को भीष्म के पास लौटा दिया। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर फिर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने की को राजी ना हुए। क्षत्रिय जो ठहरे बोले, भाई साहब, इनका मन एक बार राजा साल्व पर रीझ गया है। यह उन्हें अपना पति भी मान चुकी हैं। क्षत्रिय होकर ऐसी स्त्री के साथ मैं कैसे ब्याह करूं? बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता भी दिख नहीं रहा था। भीष्म से बोली, गंगे मैं दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, वह अम्बा के साथ ब्याह कर ले, पर उसने न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर से समझाया और कहा, शोभराज साल्व के पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लेकिन अम्बा को दोबारा साल्व के पास जाते लज्जा आई। उसने भीष्म से बहुत आग्रह किया कि वे ही उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस न हुए। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरों की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। कमल नयनी अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। रो रो कर बेचारी के आंसू सूख गए। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसको पूछताछ करने को कोई ना रहा। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग भी भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। जब मनुष्यों से उसकी कामना पूरी ना हो सकी तो अम्बा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए घोर तपस्या आरंभ कर दी। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कार्तिकेय प्रकट हुए और सदा ताज़ा रहने वाले कमल के फूलों की माला अम्बा के हाथों में दे दी और बोले, अम्बा, तेरी तपस्या सफल हुई। यह माला लो, जो इसे पहनेगा वह भीष्म के नाश का कारण होगा। माला पाकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि जब मेरी इच्छा पूरी होगी, माला लेकर वह फिर कई राजाओं के दरवाजे पर गई और प्रार्थना की कि कोई भी भगवान कार्तिकेय का दिया हुआ यह हार पहन ले और भीष्म से युद्ध करे। पर किसी क्षत्रिय ने इतनी हिम्मत ना कर सकी। किसी क्षत्रिय ने इतनी हिम्मत ना थी कि महान पराक्रमी भीष्म से शत्रुता मोल लेता। पर वह हिम्मत न हारी। उसने सुना था कि पांचाल देश के राजा द्रुपद बड़े प्रतापी और वीर हैं। वह उनके पास गई और भीष्म से लड़ने के लिए प्रार्थना की, पर जब उन्होंने उसकी बात ना मानी तब तो उसकी आशा का पाला घिर गया। हताशा हो वह द्रुपद के महल से द्वार पर माला टांग कर चली गई। उसके अदग्न हृदय को कहीं शांति ना मिली, मानो व्यथा ही उसकी एकमात्र सहेली बन गई। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली और उनसे कहा, भीष्म ने
कैसे उसके जीवन को दुखी और अपमानपूर्ण बना दिया। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा क्षत्रिय दमन परशुराम के पास गई। अम्बा की कहानी सुनकर परशुराम जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्ध स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं साल्व से तुम्हारा ब्याह करा दूं तो मैं प्रस्तुत हूँ। साल्व मेरा प्रिय है, वह मेरा कहा अवश्य मानेगा। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मैं विवाह करना नहीं चाहती। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। क्षत्रियों के शत्रु जो ठहरे, बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी के समान थे। समान योद्धाओं की टक्कर हुई। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम जी ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। अम्बा के क्षोभ और शोक की सीमा न रही। निराश होकर वह हिमालय पर चली गई और कैलाशपति महेश्वर की आराधना में कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कैलाशनाथ उससे प्रसन्न हुए। उसे दर्शन देकर बोले, पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अगले जन्म में तुम्हारे हाथों भीष्म की अवश्य मृत्यु होगी। यह कहकर कैलाशपति अंतर्ध्यान हो गए। भीष्म से जितनी जल्दी हो सके बदला लेने के लिए अम्बा उत्कंठित हो उठी। स्वाभाविक मृत्यु तक ठहरना भी उसको दूभर लगने लगा। उसने एक भारी चिता जलाई। क्रोध के कारण उसकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। जब उसने धधकती हुई आग में कूदकर प्राणों की आहुति दी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि की ही भेंट हो गई। महादेव के वरदान से अम्बा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की कन्या हुई। पिछले जन्म की बातों से भली भांति याद थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो खेल खेल में भवन के द्वार पर टंगी हुई वह कमल के फूलों की माला, जो अम्बा को पिछले जन्म में भगवान कार्तिकेय से प्राप्त हुई थी, उठाकर उसने अपने गले में डाल ली। कन्या की यह क्रीड़ा देख राजा द्रुपद घबरा गए। सोचा, यह पगली कन्या के कारण भीष्म से बैर क्यों मोल लूं। यह सोचकर राजा द्रुपद ने उसे अपने घर से निकाल दिया। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए शिखंडी ने ही अर्जुन का रथ चलाया था। शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह मालूम था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, अम्बा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अनजाने में किया गया अन्याय भी भविष्य में बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। अगर आपको गर्भनाल की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप अम्बा के संघर्ष को सही मानते हैं। ऐसी ही और भी गहन और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।